हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो कि स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी बच्चों का टीडीसी पार्ट 1 का एग्जाम है कल से स्टार्ट है या कल से होने वाला है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम सब 2022 के क्वेश्चन बैंक का कुछ सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे, जो कि आपको पेपर 2 का इंटीग्रल कैलकुलस में जो आप क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक क्वेश्चन को लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड है, तो अगर वह वीडियो आप नहीं देख रहे हैं या नहीं मिल रहा है तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या आप वीडियो वाइज देख सकते हैं कि वह वीडियो कहाँ है। क्योंकि 2020 का भी सॉल्यूशन डाला गया है, 2019 का भी डाला गया है, 2018 का भी डाला गया है, 2021 का भी डाला गया है दोस्तों। और आज की क्लास में 2022 का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप लोग का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का एक ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो यहाँ जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आप टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों थ्रू आउट बुक से मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए में आपको दिया गया था, यह एक इंटीग्रल कैलकुलस का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यू इंटू डी एक्स आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ से देख रहे थे क्या कि यहाँ आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहा है जो कि प्रोडक्ट में है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से क्या लिखोगे, अपना स्टाइल तो यही है, सॉल्यूशन लिखना है और गिवन करके लिख लेना है एक बार। ठीक है, क्या है भाई यहाँ से, तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है दोस्त। ठीक है, यही आपको दिया गया है। अब यहाँ से जो देख रहे थे यहाँ दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो लॉग एक्स है और एक क्या है 1/1 प्लस एक्स का होल क्यू है। तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आते हैं तो यहाँ से आइलेट एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं दोस्त। ठीक है, तो यही आइलेट एक रूल होता है। आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन और ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो देख रहे थे यह ए से पहले एल आ रहा था, यानी एल को यानी लॉग एक्स को बाहर निकालोगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वह कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर यू इंटू भी है, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, यू को बाहर निकालते हैं तो भी का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर यहाँ से माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू डी एक्स और यहाँ से क्या लिखोगे, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू का डी एक्स लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपको निकालने का तरीका होता है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। यानी यू के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से लॉग एक्स, तो क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से देखना आई इक्वल टू लॉग एक्स को बाहर निकालिए तो इंटीग्रेशन किसका कीजिएगा, 1/1 प्लस एक्स का होल पावर 3 इंटू डी एक्स, फिर यहाँ से माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखो यहाँ से 1/1 प्लस एक्स का होल पावर 3 इंटू डी एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बटा में डी एक्स इंटू क्या लिखिएगा यहाँ से डी एक्स लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, आई इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर -2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इंटीग्रेशन करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ भी क्या लिखो माइनस, यह माइनस तो रहेगा, एक इंटीग्रेशन रहेगा, इसका क्या लिखो यहाँ से -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स, सॉरी इसको नीचे लेके आओगे ना तो यह प्लस हो जाता। ठीक है, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिएगा, ऊपर में रहता है तो -2 हो जाता। ठीक है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या लिखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और इंटू डी लॉग एक्स का क्या होगा यहाँ से 1/x इंटू डी एक्स है तो डी एक्स लिखिएगा दोस्त। ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, आई इक्वल टू यानी माइनस का लॉग एक्स है बटा में 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है 1/2 इंटू क्या लिखो यहाँ से 1/1 क्या लिखोगे एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से आई इक्वल टू क्या लिखो माइनस का लॉग एक्स है बटा में 2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 और इसको जो है ना आप I1 मान लीजिए। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब यहाँ से देख रहे थे क्या, जहाँ I1 इक्वल टू क्या है आपका, तो I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, का होल स्क्वायर है डी एक्स। अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है,
तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए यहाँ से देख रहे थे क्या पार्शियल फ्रैक्शन हमको लगाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ से लेट 1/x इंटू 1+x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो a बट्टा में x प्लस का b बट्टा 1+x आप प्लस का c बट्टा क्या लिखोगे 1+x का होल स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेके हटाना पड़ेगा, यानी क्या लिखो यहाँ से 1/x इंटू 1+x का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये टोटल का एलसीएम लीजिएगा तो वही होगा x इंटू 1+x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे a इंटू x+1 का होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ से क्या लिखोगे प्लस b x इंटू 1+ का x, आप प्लस का क्या लिखो यहाँ से cx लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप देखिएगा यहाँ से तो इससे यह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 1 इक्वल टू a इंटू 1+x का होल स्क्वायर प्लस का bx इंटू 1+x प्लस का cx लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको a b c का वैल्यू निकालना है, तो a b c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से a b c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ x के जगह पे अपने मन से कुछ कुछ पुट करेंगे कि ताकि जो है ना a का वैल्यू अगर निकालना है तो b और c को 0 होना होगा, a का वैल्यू निकालना था क्या b और c को 0 होना है। तो देखिएगा b और c में दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम लोग यहाँ से पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ a। जैसे x के जगह पर आप 0 पुट कीजिएगा इसमें तो a का वैल्यू मिलेगा, क्या होगा यहाँ से 1, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं तो यहाँ 1 इंटू a इंटू 1+x के जगह क्या पुट किए हैं 0 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 0 इंटू 1 प्लस का 0, फिर यहाँ से c इंटू 0 लिखोगे, अर्थात क्या लिखोगे 1 इक्वल टू a, और बाकी सब टर्म 0 होगा, अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं कि a का वैल्यू आपको क्या मिला, तो 1 मिल गया, यहाँ से a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या होना होगा, a और c को 0 होना होगा, तो a और c में देख रहे थे कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो b को छोड़ देते हैं। c का वैल्यू निकालते हैं, c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, a और b को 0 होना होगा, तो a में देख रहे थे कॉमन x+1 है, यहाँ भी x+1 है, यानी x के जगह पर ऐसा क्या रखेंगे कि उसका वैल्यू 0 हो जाता है, -1 रख लेते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू निकलेगा, इस केस में क्या होगा वैल्यू देखिएगा यहाँ से 1 इक्वल टू, इसको क्या लिखो यहाँ से, तो इसका तो वैल्यू 1 रखे तो यह टर्म क्या होगा यहाँ से a इंटू 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 इंटू 1 - 1 आप प्लस का c इंटू -1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या लिखो 1 इक्वल टू यह भी 0 होगा और यह भी 0 होगा, यहाँ से माइनस का c, यानी c इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से -1 मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, c का वैल्यू निकाल चुके हैं, a का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो b का वैल्यू देखते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से देखिए, अब इसमें से हम लोग देखते हैं क्या, देखिए b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a और c को 0 होना होगा, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ x के जगह पे जो है ना आप वैसा क्या वैल्यू रखिए ताकि जो है ना कोई भी एक जो है ना आपका 0 हो जाए, ठीक है। तो x के जगह पे हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि वह वैल्यू क्या मिले आपको 0 मिल जाए, ठीक है। क्या रखोगे आप यहाँ से, x के जगह पे आप 1 ही डालना लीजिए, 1 अगर डालेंगे तो क्या होगा a b c सब का वैल्यू मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 टू गेट, देखिए क्या लिखोगे यहाँ से 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेगा a इंटू 1+1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 इंटू 1+1 आप प्लस का c इंटू 1 लिखेंगे, 1 इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 4a प्लस का 2b आप प्लस का c, यानी 1 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है यहाँ से 1 है, तो 1 में 4 से गुना कीजिएगा 4 प्लस का 2b, b का वैल्यू निकालना है आप प्लस c का वैल्यू क्या है यहाँ से -1 है, तो यहाँ से क्या लिखोगे -1 इक्वल टू 4 में से 1 जाता तो 3 हो जाता और 3 को इधर भेजिएगा तो -2 होगा, यानी यहाँ से हम लिख देते हैं, ठीक है। शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, -2 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से -1। तो इस तरीके से हम कह सकते थे कि a का भी वैल्यू मिल गया है, b का भी वैल्यू मिल गया और c का भी वैल्यू मिल गया है, तो अब हम इस सब का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से, तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमको इक्वेशन 1 में ही तो वैल्यू रखना है ना। तो यहाँ से जैसे मिटाएंगे तो वहाँ से वैल्यू हम आसानी से और ईजी वे में रख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा इसमें आइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1+x का होल स्क्वायर dx है, यही है ना। इसके इक्वल टू क्या माने यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ a/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/1+x प्लस dx छूट रहा था यहाँ से, प्लस c/1+x का होल स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए a का वैल्यू 1 है तो 1/x dx, फिर b का वैल्यू -1 है तो यहाँ से 1/1+x dx प्लस है c का भी वैल्यू क्या है यहाँ से, तो -1 ही है, तो यहाँ से क्या लिखो, -1/1+x का होल स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log x, फिर इसका क्या लिखोगे भाई, तो इसका लिखोगे log 1+ का x, इसका 1/1+x विथ निगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह ऊपर जाएगा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर आप इसको क्या लिखो यहाँ से, log x/1+x प्लस का 1/1+x, तो यही आपका क्या मिला, तो इसका इंटीग्रेशन मिल गया, यानी 1/x इंटू 1+x का होल स्क्वायर dx। अब इसी का वैल्यू यही आपका क्या है, I1 था। अब इसी का वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, तो इक्वेशन नंबर 1 तो आपका यही है। तो यहाँ से अब आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यही है, क्या लिखोगे यहाँ से, I इक्वल टू माइनस का log x बटा में 2 इंटू 1+x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू I1 का वैल्यू यहाँ है, क्या लिखो यहाँ से, log x/1 प्लस का x, फिर यहाँ से प्लस 1/1+x है, एगो c आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यही इसका क्या होने वाला है मेरे भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए, किसी को भी नहीं ना, तो चलिए आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन को करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। लिखिए आप लोग आते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2x² प्लस 3x प्लस 4 dx आपको दिया गया, ठीक है। यह तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको इंटीग्रेशन हम करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से इस 2 को बाहर निकालिएगा, तो रूट के अंदर में अगर 2 है तो 2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से √2 लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर क्या लिखिएगा यहाँ से, x² प्लस का 3/2 इंटू एक्स प्लस का 4 है तो यहाँ से 2 लिख सकते हैं, इंटू dx लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से √2 इंटू क्या लिखो यहाँ से, रूट अंडर x² प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स के जगह 3/4, देखिएगा यहाँ से, ताकि यह 2 से 4 को काटेगा तो यहाँ से क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। आप प्लस है यहाँ से आप क्या कीजिए, 9/16 को जोड़िए और 9/16 को घटा दीजिए, आप प्लस का 2 है तो 2 को लिखिए इंटू dx लिखिए दोस्तों, ठीक है। इसको इसलिए लिखे हैं ताकि हमको होल स्क्वायर के फॉर्म में हमको लाना है दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से √2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, देखिएगा यहाँ से क्या लिखो, a² प्लस 2ab प्लस b² यानी 9/16 को क्या 3/4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखो यहाँ से, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस बच गया आपका यही टर्म, 16 दूना 32, 32 में से 9 को घटाइएगा तो क्या होगा, प्लस का 23 हो जाता है, यानी 23 बटा में 16, ठीक है। तो 16 को क्या लिखो यहाँ से 4 और यहाँ से इसको रूट कर लीजिए, यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं, dx लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब हम सब यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x² प्लस a² dx इक्वल टू क्या होता है, x/2 इंटू रूट अंडर x² प्लस का a² प्लस a² इंटू लॉग x प्लस रूट अंडर x² प्लस का a² प्लस का c हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बस फ़र्क क्या है, x के जगह पे x प्लस क्या दिया है 3/4 और a के जगह पे आपको क्या दिया है, √3/4 आपको दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या लिखिएगा आप इसको डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो या पुट भी कर लीजिए। चलिए यहाँ से पुट करके दिखाते हैं। पुट कर लीजिए क्या यहाँ से, t इक्वल टू एक्स प्लस 3/4, क्या लिखो यहाँ से, dt इक्वल टू dx लिख सकते हैं। यानी क्या लिखो यहाँ से, √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पे आप t लिख लीजिए,
टी स्क्वायर आप प्लस है रूट अंडर 23/4 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ से डी एक्स का क्या लिखोगे डी टी लिख सकते हैं मेरे भाई। अब इसके अकॉर्डिंग वहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना रूट अंडर 2 इंटू एक्स अपॉन क्या है 2 है, तो एक्स के ऊपर क्या है यहाँ से एक्स के ऊपर t/2 इंटू रूट अंडर क्या लिखे यहाँ से टी स्क्वायर प्लस का रूट अंडर 23/4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस ए स्क्वायर यानी यही है क्या लिखो 23/16 बटा में 2 है तो यहाँ से 2 और हो जाएगा, ठीक है, इंटू लॉग एक्स के जगह पर यहाँ से टी है प्लस का रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस का रूट 23/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर आप प्लस का सी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखो यहाँ से रूट टू लिखेंगे ना, या इससे अगर आप यहाँ से क्या करते हो, इससे अगर आप यहाँ से क्या कर लेते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड कीजिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से t/√2, ठीक है, इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस का रूट 23/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ से प्लस है, इससे इसको काटेगा तो 23 में क्या लिखोगे यहाँ से 16√2 लिख सकते हैं इंटू लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस का रूट अंडर 23/4 का होल स्क्वायर आप प्लस का सी है तो सी लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो टी का जो वैल्यू था वह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो, तो वैल्यू को अगर जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो देखिएगा जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे एक्स प्लस का 3/4, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना क्या लिखो यहाँ से यहाँ हम लिख रहे थे टी के जगह पर क्या लिखिएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस 3/4 अब बटा में क्या है यहाँ से √2 है तो √2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर अब प्लस का क्या लिखिएगा आप यहाँ से, तो प्लस का यहाँ से लिख लीजिएगा √23/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखिए यहाँ से 23 बटा क्या है यहाँ से 23 बटा में 16√2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3/4 आप प्लस है रूट अंडर क्या लिखिएगा यहाँ से एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आप प्लस का √23/4 का स्क्वायर आप प्लस का एगो सी है तो सी लिख सकते हैं, शायद उधर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आप समझिएगा, ठीक है, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ेगा तो क्या लिखो यहाँ से 4x प्लस का 3 बटा में 4√2 इंटू रूट अंडर, देखिए इसको आप तोड़िएगा तो इसको जब हम तोड़े हैं तो इसको जब तोड़े हैं तो यही चीज़ ना आया है यहाँ से, यही चीज़ आया है, यह भी क्या होगा या इसके अंदर में ही चला जाता है, यानी ओवरऑल जो आने वाला था यही आने वाला था, यानी क्या लिखो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 प्लस का 23 बटा में 16√2 इंटू लॉग यहाँ भी क्या लिखेंगे तो यहाँ से भी 4x प्लस का 3 बटा में 4, यहाँ भी वही चीज़ आपको आने वाला है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 आप प्लस का क्या लिखेंगे सी लिखेंगे दोस्तों, तो यही इसका क्या होगा फाइनली आपका आंसर होने वाला था, यही इसका क्या होगा आपका दोस्त फाइनली आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जैसे ही आप लोग का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का सेशन 2022 से 25 के लिए एक बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, कोर्स को परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं और क्लास कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।